नमस्कार, न्यूज़ टाइम जे&के देख रहे हो और आपको बता दूं जिस तरह से चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। और इस समय मैं मौजूद हूँ बनी के भाजपा कार्यालय में, और हमारे साथ यहाँ के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो जुड़ रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारी है भाजपा की इस चुनावी दौरे को लेकर। विनायक जी, स्वागत है न्यूज़ टाइम जे&के में आपका। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप स्पोक्स पर्सन यहाँ के लिए चिन्हित हुए हो। सर, क्या देखते हो कि भाजपा की कितनी तैयारी है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बनी में भी सबसे बड़ी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे युवा साथी हैं वो जुड़े हुए हैं और बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव की वो कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बनी में एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है पार्टी की तरफ से, आपको स्पोक्स पर्सन यहाँ के लिए चिन्हित किया गया है। जहाँ तक जिम्मेवारी की बात है तो स्पोक्स पर्सन हो या कोई भी हो, हमारी पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं और उनको जिम्मेवारी दी जाती है कि वो कौन सी जिम्मेवारी को बखूबी निभा सकते हैं। कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल। दूसरी बात रही बात अचीवमेंट्स की, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सेंटर में भी है और जम्मू कश्मीर में 2.5 साल का कार्यकाल उनका रहा। उसके बावजूद भी जो कार्य हुए हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य हैं। जो पिछड़ा वर्ग था, हमारा सबसे गरीब वर्ग था, उसके हित में अगर किसी पार्टी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। रही बात सड़कों की, राशन की, बिजली की, पानी की, हर घर जल से नल और 5 लाख का फ्री इलाज हो, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ये गरीब लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और जो गरीब लोग हैं वही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक है और वही लोग जो हैं वो मोदी जी को जिताएंगे और इस बार जम्मू कश्मीर में सीएम बीजेपी का बनाएंगे। मैं विनायक जी एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि बीजेपी के आपके कार्यकाल में अगर मैं बात करूँ जीवन लाल जी की, 21 रोड जो हैं बनी में बनाए गए हैं, क्या वो तो सामने दिखता है। आप लोग भी उन्हीं रोडों से आते हो, जाते हो, कवरेज करते हो। और जो लोग हैं वो गांव से आज एक दिन में जो है लोग 1 घंटे में डगर पहुंचते हैं यहाँ से बनी से। पहले 2 दिन लगते थे डगर, और उसकी वजह से सिर्फ डगर वालों को नुकसान नहीं होता, पूरी बनी को नुकसान था, क्योंकि ये सब जो इलाके थे ये हमारे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आगे थे। ये लाने का काम जो है ये रोडों का ही है। जब टूरिस्ट आएगा और फैसिलिटी एक बैकबोन भी मानी जाती है। अगर सड़क नहीं हो तो वो अगर बिना सड़क के आप करोड़ों का काम भी करा दोगे किसी जगह में तो वो किसका कोई फायदा नहीं। अगर आप सभी स्कूल बना दोगे, सभी हॉस्पिटल बना दोगे, लेकिन रोड नहीं है तो स्टाफ कैसे जाएगा? एक है किस तरह से आपकी तैयारी है, और इलेक्शन भी आने को है, देखिए को जो है वो पोलिंग है। अब बहुत ही जल्द जो है वो कैंडिडेट्स की लिस्ट भी अनाउंस होने वाली है और पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो भी कैंडिडेट जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी भारतीय जनता पार्टी बनने से उसके साथ खड़ा है। और भारी अक्सरियत से ये जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में ये डालने वाले हैं। एक मैसेज क्या देना चाहोगे आप, जो लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं और जो लोग नहीं भी सपोर्ट करते हैं उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले ही बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जो खासकर हमारे युवा साथी हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़ चढ़ कर वोट डालें। सभी पार्टियों के मैनिफेस्टोज को पढ़ें, क्या उनकी आइडियोलॉजीज है उनको पढ़ें और देख कर वोट डालें। बाकी उनकी मर्जी है वो जिसको वोट डालें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी रिलीज होने वाला है, उसको भी देखें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें, वो बात करते हैं 370 को वापस लाने की। अब मेरे को बताओ, 370 पार्लियामेंट वापस ला सकता है या असेंबली ला सकती है? पार्लियामेंट वापस ला सकता है। और पार्लियामेंट में एनसी के कितने एमपी हैं? 1 एमपी या 2 एमपी हार्डली उनका रहता है। तो ये सब झूठे वादे वो जैसे अलायंस की बातें चल रही हैं, एक अलायंस सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस और एनसी है उसका अलायंस हो चुका है, कितना इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा? देखिए, पहले भी इनका अलायंस होता था। पार्लियामेंट की इलेक्शन में जो पिछली बार इलेक्शन लड़ी उसमें भी अलायंस था, पहले वाली में अलायंस था। तो अलायंस से कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जितनी जनता जुड़ी है वो जुड़ी है। इस तभी बनाते हैं जब डरे हों। अगर उनके पास इतना वोट बैंक हो, वो सक्षम हो सरकार बनाने में, तो उनको अलायंस बनाने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को किसी के साथ अलायंस बनाने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर युवा नेता हैं दिलीप जी, वो भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करें। दिलीप जी, आप एक युवा कार्यकर्ता हो और यूथ के आप यहाँ पर प्रेसिडेंट हो। सर, क्या देखते हैं कि युवा जो है वो भारतीय जनता का दामन कितना मजबूत समझता है, और बाकी पार्टियों में भी युवाओं ने काम किया है, क्या देखते हैं? अब युवा जो है वापिस फिर से, जो लोग रूठे थे आपके वो भी फिर से वापस आ गए, क्या देखते हो सर? देखिए, पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं। आप हर समय हमारे कवरेज करते रहते हो
रही बात युवा साथियों की, तो भारतीय जनता पार्टी में युवा पहले से ही बहुत सारे जुड़े हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को और मोदी जी के कार्यकाल को देखकर जुड़े हुए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में भी बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और यहाँ से पार्लियामेंट की जो सीट थी भारी बहुमत के साथ, आपको पता ही है 9200 कुछ की लीड रही है, वो सारा का सारा श्रेय जो जाता है वो भारतीय जनता पार्टी की युवा पीढ़ी को जाता है। और आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जितना बीजेपी पार्टी युवाओं के लिए सोचेगी, आने वाली पार्टियां जो हैं एनसी हो या कांग्रेस हो, झूठे खोखले वादे करती हैं। आप देख ही चुके हो, जैसे उमर अब्दुल्ला की बात करूं या मुफ्ती की बात करूं, झूठे वादे करते हैं। उमर अब्दुल्ला को तो एक कैद हुए इंसान ने हरा दिया, तो लोगों में वो करते हैं कि हम आने वाले समय में 370 वापस लाएंगे, ये करेंगे, झूठे अफवाहों में हैं। लेकिन मैं युवाओं साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इनके झूठे बातों में ना आए और बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले हैं और आने वाले समय में भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। हमारे साथ एक और युवा कार्यकर्ता यहाँ पर जुड़े हैं भाजपा के, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की तैयारी इनकी है। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो कि आप हर समय यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में दूर दराज एरिया में जाके कवरेज करते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत। सुरेंद्र जी, एक मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि पहले भी आप भाजपा कार्यकर्ता थे, अभी भी आप भाजपा कार्यकर्ता हो जी, क्या देखते हो कि किस तरह की तैयारी पुरानी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, क्योंकि आपका बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है, अभी भी जिस तरह एक बार फिर जो है चुनाव आने को हैं, और क्या तैयारी है आपकी तरफ से और आपके युवा कार्यकर्ताओं की तरफ से? देखिए, हमारी ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये हर समय तैयार रहती है। जो हमारा युवा है वो बिल्कुल तैयार है और ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा है, क्योंकि वो मोदी जी के कार्यकाल को देख के, उनकी उपलब्धियों को देख के जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ रहा है और बहुत इंटरेस्टेड है काम करने में। युवा इस वक्त युवा साथियों का 70% योगदान जो है वो युवा साथियों का रहता है। तो यही कहना चाहूँगा युवाओं को कि मेरा मैसेज युवाओं के लिए यही रहेगा कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। ये थे हमारे भाजपा के जो युवा कार्यकर्ता हैं, और खासतौर के ये एक खास इंटरव्यू जो था वो यहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है विनायक जी, उनके लिए था। आपको बताना चाहूँगा कि विनायक जी को जो है वो स्पोक्स पर्सन यहाँ पर रखा गया है और साथ में ऋषि बड़ियाल भी जो है बनी विधानसभा क्षेत्र के स्पोक्स पर्सन है। आपको बता दें, जिस तरह से एक भाजपा जो है अपने अपने कार्यकर्ताओं, हर एक पार्टी जो है अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जो है बैठकें कर रही है, रैलीज कर रही है। अब जो है चुनावी सरगर्मी तो तेज हुई हैं, उसके साथ साथ आपको बता दूं कि चुनावों के जो प्रत्याशी हैं उनका अभी तक नाम जारी नहीं हुआ है। बड़ी जल्द जो है वो मैंडेट जारी हो सकता है। अटकलें ये भी लगाए सकते हैं आज या कल में भाजपा के जो भी प्रत्याशी रहेंगे उनका नाम जो है वो जल्द जारी हो सकता है। और बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रही न्यूज़ टाइम JNK के साथ।